सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के शहीद कैडेट आरिफुल्लाह को खराज अकीदत कहा। इबादत गाहों पर हमले को इंतहाई बुज़दिलाना फेल करार दिया। शहीद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कैडेट आरिफुल्लाह शहीद ने जुर्रत व बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। पाक फ़ौज का मिट्टी से अहद वफ़ा मिसाली है। कैडेट आरिफुल्लाह शहीद की फ़र्ज़ शनासी और लगन नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। शहीद और उनके अहल खाना पूरी कौम का फ़ख्र हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का शहीद कैडेट आरिफुल्लाह को खराज अकीदत। उन्होंने कहा, इबादत गाहों पर हमले को इंतहाई बुज़दिलाना फेल करार दिया। शहीद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कैडेट आरिफुल्लाह शहीद ने जुर्रत व बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। इस्लामाबाद से खबर है जिसके थाना शहजाद टाउन के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से वफाकी पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैदर शाह जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाक़या सब इंस्पेक्टर के घर के बाहर पेश आया। हैदर शाह को इंतहाई तशवीशनाक हालत में पुलिस क्लिनिक मुंतकिल किया गया, मगर जाँबर ना हो सके। सब इंस्पेक्टर हैदर अली शाह शोबा तफ्तीश थाना इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थे। संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान ने हमला कर दिया। दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार PTI के कारकुनान को छुड़ाने की कोशिश। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक वैन्स में 82 कैदी मौजूद थे। कैदियों को पेशी के बाद अटक ले जाया जा रहा था। हमलावरों ने वैन्स पर फायरिंग करके शीशे भी तोड़े। मुबैना हमलावरों में सूबाई वजीर का बेटा भी शामिल था। पुलिस ने आधे घंटे में तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हमला करने वाले 4 मुल्जिमान को भी धर लिया। इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर कैदी वैन्स पर हमला। मुल्जिमान की PTI के गिरफ्तार कारकुनान को छुड़ाने की कोशिश। हमले की फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में हमला आवरों को कैदी वैन्स पर पत्थरों से हमला करते देखा जा सकता है। फुटेज में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को देखा जा सकता है। नकाबपोश हमला आवरों ने पुलिस वैन्स पर पत्थर बरसाए। पुलिस वैन्स कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल कर रही थी कि अचानक संजानी टोल प्लाजा के करीब 18 से 20 मुल्जिमान ने हमला कर दिया। पुलिस स्क्वाड पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। वैन्स के शीशे भी तोड़ डाले। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान 4 डालों में सवार थे, जबकि वैन्स में कुल 82 कैदी मौजूद थे। मुल्जिमान असला, डंडे और पत्थरों से लैस थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गयी। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तहरीक इंतशार ने कैदी वैन्स पर हमला किया। हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। PTI तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। इनका रद्द-ए-अमल मज़ाक़ खेज़ है। कैदी वैन्स पर हमले के खिलाफ वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण का शदीद रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 हमला आवरों को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान में PTI MPA का बेटा भी शामिल है। 2 गाड़ियां असलहा भी तहवील में ले लिया गया। फरार होने वाले 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है। ये जो रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का आया है मज़ीक़ा खेज़ है और ये इनके तर्जुमान को शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। इसमें MPA का बेटा जो मुलव्विस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्जिमान को बाकायदा फरार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से लाहौर पहुंच गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में अहम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। बिलावल भुट्टो अपने शेड्यूल से हटकर लाहौर पहुंचे हैं। उन्होंने अगले हफ्ते लाहौर पहुंचना था। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी वरना भरपूर मज़ाहमत करेंगे। आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्लिमान की तरफ से जो सवालात उठते थे उनका रास्ता बंद हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरगोदा में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन में हूँ, मर्जी के फैसलों से मुतालिक कोई बात सामने आए तो रद्द-ए-अमल आएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अच्छा वक्त गुजारा। नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहता हूँ।
अच्छा मौलाना साहब, 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है, तो नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। उसके शायद अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी फ़िलहाल मैं तो खुद अपोजिशन में हूँ। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या खैर मकदम करेंगे? जो साबिक चीफ जस्टिस उनके हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रहे आपके? मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं इस वक्त मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ। जजेस को आईन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए, पसंद नापसंद के साथ नहीं। जस्टिस मंसूर का ख़त खुशाइन बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग ख़त्म होनी चाहिए। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जुडिशरी अपने अंदर मुकमुका कर ले। तर्जुमान नून लीग बैरिस्टर अकील मलिकी प्रोग्राम टुनाइट पे जैस्मीन ने गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की आपस की खलफशारी दूर होनी चाहिए। कुछ जजेस एक साइड पे हैं और वो टीम अप हुए में है और दूसरी साइड पे अपनी ग्रुपिंग बनी हुई है। तो इस चीज का बिल्कुल होना चाहिए कि ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए। एंड आई थिंक जो लेटर आज उन्होंने लिखा है ये कोई खुशाइन बात नहीं है। दिस इज आई अपोलोजाइज फॉर यूजिंग दिस टर्म, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इट्स रीक्स ऑफ पर्सनल अटैक। यहाँ पे इस तरह होना नहीं चाहिए। द जुडिशरी जो है उनकी आपस की जो ये खलफशारी है इसको दूर होना चाहिए। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जुडिशरी अपने अंदर ही मुकमुका कर ले और उसमें कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ना हो। यकीनन पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है चीजों में और दुनिया पूरी में इसी तरह ही है। जहाँ डेमोक्रेसीज हैं और वहाँ पे ही जो है एक मीनिंगफुल पर्पसफुल रोल होता है पार्लियामेंट का या पार्लियामेंटेरियंस का। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का दौरा लंदन का हतमी ऐलान। नवाज शरीफ शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और ज़राए के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ दुबई में एक रात गुजार कर कल हफ्ते को लंदन पहुँचेंगे। नवाज शरीफ के लंदन पहुँचने के हवाले से हतमी फैसला हो चुका है। नवाज शरीफ का तैयारा बरतानवी वक्त शाम 5 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट उतरेगा। नवाज शरीफ के लंदन पहुँचने पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया ने उनके वालेहाना इस्तकबाल करने का ऐलान भी कर रखा है। आइन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 26वीं तरमीम से सियासी इस्तेहकाम आएगा। नए कानून से ताकत का तवाज़ुन कायम हो गया। अदलिया ने पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कर दिया था। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा मुशावरत से 27वीं तरमीम लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। बुशरा बीबी की रिहाई डील का नतीजा नहीं। को अपने ग्रोही और सियासी मकासद के लिए रीराइट कर दिया गया। पार्लियामेंट को जो है वो बेवकूफ़ कर दिया गया। कोई उनकी बालादस्ती जो है वो जुडिशरी की ख़त्म नहीं की गई, बैलेंस ही किया गया है। क्योंकि मौजूदा तरामीम में जो ताकत का तवाज़ुन है वो जुडिशल कमीशन के पास है और जुडिशल कमीशन में आज भी मोहतरम जजेस की जो है वो अक्सरियत है। हमारी लीडरशिप का ये इरादा है कि हम उनके लिए कोशिश करेंगे 27वीं अमेंडमेंट लाने के लिए, लेकिन ये बात अपनी जगह पे बड़ी क्लैरिटी से मौजूद है कि हम थ्रू कंसेंसस ही करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा रिटायर्ड हो गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी सुबह 11 बजे नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, जानते हैं पार्लियामेंट हाउस से उमर हयात की रिपोर्ट में। वकला बरादरी ने यह एतराज़ उठाया है कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया गया। अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं। जो खदशात हैं वकला के और अपोजिशन के वो दुरुस्त हैं। अपने मनपसंद जजिस को लाना और अपने ही चैम्बर्स के जजिस को लेकर आना, फिर उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेना, ये सब लाजमी बात है कि जब एक राइट वे में राइट काम हुआ है तो इसकी इस तरह तनकीद होगी। ये इश्यूज़ ऐसे टैकल नहीं हो सकते। इसको टैकल करने का सही तरीका ये है कि हम प्रॉपरली मेरिट पे इश्यूज़ को देखें। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर अदारा जो है वो हुकूमत के मातहत होता है।
जो फैसला होगा तो वो उसके मुताबिक हुआ, अब तो आइन के मुताबिक हुआ, तो मेरा ख्याल है ऑब्जेक्शन अब बनता नहीं है। मुखालफत जमहूरियत का हुस्न है। वकला हो, वकला के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप हैं, NGOs हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, मुल्क में जमहूरी रवैत कायम दायम रहना चाहिए। एतराज़ उनका हक़ है, लेकिन असेंबली जो है, पार्लियामेंट जो है, वो मैं समझती हूँ कि उसने अपना काम किया है। हुकूमत है उसने पार्लियामेंट के अंडर इंडिपेंडेंट जुडिशरी को दे दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले करेगी, अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस जो है वो बनाएगी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ चलेगी। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने अपना हक इस्तेमाल किया है और चीफ जस्टिस की नामजदगी की है। दूसरी जानिब अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत ने उजलत में आईनी तरमीम मंजूर की है और सीनियर मोस्ट जज को नज़रअंदाज किया है। कैमरामैन सदफ मलिक के साथ उमर हयात खान, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा खुशगवार यादों के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो गए। अलविदाई खिताब में कहा कि हम कानून और कागज़ों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। तकरीब हलफ बर्दारी में नामजद चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस ने भी शिरकत की है। तमाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ओहदे से सुबुकदोश। मुंसिफ आला ने अदालत उज़्मा को अलविदा कह दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस में फाजिल जजेस शरीक हुए। नामजद चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस को खुदा हाफिज कहा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रुखसत पर खुशी और गमी के मिले जुले जज्बात का इजहार किया। साबिक चीफ जस्टिस के मूड से मुताल्लिक अहम राज अफशा किया। कहा जस्टिस ईसा से मुस्कुरा कर मिले तो शाइस्ता जवाब मिलेगा, गुस्सा दिलाया तो आपकी खैर नहीं। With fondest of memories and with every good wish, I, on behalf of my colleagues, bid farewell to our very dear friend, our illustrious colleague and our distinguished Chief Justice Qazi Faiz Issa. Let me share a secret with you all today that I have faced such wrath of this bear many times. Experience was not pleasant. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, I have learnt a lot. इस मौके पर जस्टिस ईसा ने कहा हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागजों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज के बेसिस पे उससे मालूम होता है। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने गुज़िश्ता शब सुप्रीम कोर्ट बार के अशाइये में ताख़ीर से पहुंचने की वजह भी बता दी। When I reached there was only one barber and a gentleman was doing a facial, which took forever. So these are the two reasons why I am late. Otherwise, I would have been on time. In fact, I would have come straight from my chambers. साबिक चीफ जस्टिस ने शुरका और रेफरेंस में शिरकत ना करने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों को दावतनामे भी जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ की हल्फ बर्दारी। ऐवान सदर में सुबह 11 बजे महफिल सजेगी। जस्टिस याहिया अफरीदी ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। मेहमानों को दावतनामे जारी। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वुज़राए आला और गवर्नर्स शिरकत करेंगे। सीनियर जजेस, वकला, पार्लियामेंटेरियन, अस्करी और सिविल क़यादत भी मौजूद होगी। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और हाई कमिश्नर्स भी नए मुंसिफ आला को मुबारकबाद देने पहुँचेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।